हेलो गाइस। सो अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि जो हैलोजन फैमिली होता है पी ब्लॉक में, उन हैलोजन फैमिली में बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर क्या होता है। ठीक है गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी है एस्टेटिन, बट एस्टेटिन हम लोग इसलिए डिस्कशन में नहीं लाते क्योंकि एस्टेटिन का अगर अमांडन आप देखोगे, एस्टेटिन का अगर अवेलेबिलिटी आप देखोगे पूरे यूनिवर्स में, तो वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हम लोग डिस्कशन में जब भी ग्रुप 17 एलिमेंट हम लोगों को दिया जाता है तो हम लोग बस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लोग हैं, उनमें से अगर आप फ्लोरीन को देखोगे तो ये फ्लोरीन थोड़ा अलग स्वभाव शो करता है इन तीनों मेंबर से। इसी को हम लोग बोलते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अभी बात ये है कि ये जो फ्लोरीन है, जैसे ग्रुप 17 एलिमेंट है, हमारी एक हैलोजन की फैमिली है। वैसे देखा जाए तो सारे का, अगर सारे के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सारे के आउटर मोस्ट शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सारे की, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सारों का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन का है 2s2 2p5, क्लोरीन का है 3s2 3p5। इसके अलावा भी है इनर, बट हमें इनर इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं, हम लोग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। मतलब जो वैलेंस शेल होता है ना, उस मतलब सबसे आखिरी वाला शेल, उस आखिरी वाली शेल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों ने बस ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हैलोजन फैमिली का। तो आप देखो हर एक में लास्ट शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन है। तो सर हैलोजन फैमिली के सारे लोग तो सिमिलर बिहेवियर शो करना चाहिए, बिल्कुल शो करना चाहिए, बट कुछ चीजें हैं उसके वजह से फ्लोरीन इन तीनों से अलग थोड़ा बिहेवियर शो करता है। उसी को हम लोग एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन बोलते हैं। हम लोगों ने कुछ पिछले लेक्चर में ऑक्सीजन का एनामलस बिहेवियर देखा था, उससे हमें थोड़ी बहुत आइडिया भी आ सकती है। फिलहाल अभी हम लोग फ्लोरीन का डिस्कशन करते हैं। तो देखो गाइस, अगर आप साइज के बारे में देखोगे तो जनरली हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं कि अगर पीरियोडिक टेबल में आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ता है, अगर पीरियोडिक टेबल में आप इस साइड से जाओगे मतलब अलोंग द पीरियड जाओगे तो उसका एटॉमिक साइज कम होता है। ये हम लोग जनरली बोलते हैं, बट इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे हम लोगों ने डी ब्लॉक में देखा कि बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं साइज के रिलेटेड। उसी तरह अगर जनरली हमें बात करना है जनरली, तो हम लोग ग्रुप 17 में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण, नंबर ऑफ शेल बढ़ने के कारण एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि फ्लोरीन का अगर आप तीनों के साथ कंपैरिजन करोगे तो साइज बहुत छोटा है। इस छोटे साइज के वजह से भी फ्लोरीन अलग बिहेवियर शो करता है। दूसरी बात, हम सबको पता है कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, तो उस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर किए हुए, उस शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के मामले में जो किंग है, जो हाई पावर है उसका इलेक्ट्रॉन को खींचने का, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन किंग है इस मामले में। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है। तो ग्रुप 17 में तो कुछ नई बात तो होंगी नहीं। तो ग्रुप 17 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इसके वजह से भी फ्लोरीन इन तीनों से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है। ओके ना गाइस? तो एक हो गया साइज, एक हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा कारण है कि क्यों फ्लोरीन अलग बिहेवियर शो करता है। तो अगर आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से देखोगे तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। हालांकि इन तीनों का अगर आप देखोगे तो इन तीनों में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। कैसे? जैसे मान लो फ्लोरीन का लास्ट शेल जो है वो सेकंड शेल है। अभी हमें पता है फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है एस, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है एस। सेकंड जो शेल होता है, सेकंड शेल में एस सब शेल भी होता है, पी सब शेल भी होता है। थर्ड शेल में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, ऐसे बढ़ते जाता है। तो गाइस, अगर आप फ्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सेकंड शेल है, तो एस ऑर्बिटल ऑलरेडी है, पी भी ऑर्बिटल ऑलरेडी है, तो सेकंड शेल में तो डी होगा नहीं ना, इसलिए जो डी सबशेल होता है वो फ्लोरीन में एब्सेंट है। बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करोगे तो क्लोरीन का आउटर शेल कौन सा है? थर्ड वाला, तो इसमें वैकेंट डी अवेलेबल होगा, इसमें भी वैकेंट डी अवेलेबल होगा और इसमें भी वैकेंट डी अवेलेबल होगा।
तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल फ्लोरीन में, फ्लोरीन इन तीनों से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है। और सबसे आखिरी वाली बात जो कि इंपॉर्टेंट है, जिस बात को हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हैलोजन फैमिली का बॉन्ड एंथैल्पी, अगर आप देखोगे तो गाइस दिखने में हमें लगता है कि फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगा, बट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कशन किया कि फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी एक्चुअली कम है। इसके वजह से भी फ्लोरीन इन तीनों से थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है। तो ये 4 रीज़न है गाइस कि वाई फ्लोरीन शोज एनोमलस बिहेवियर, वाई फ्लोरीन शोज डिफरेंट बिहेवियर देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो एक है स्मॉल एटॉमिक साइज, दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मतलब सबसे आखिरी वाला शेल, और लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी कम है इन तीनों के कंपैरिजन में। हालांकि वो ऑर्डर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है गाइस, तो ये रीजन कि क्यों फ्लोरीन अलग बिहेवियर शो करता है। अब फ्लोरीन के जो बिहेवियर है, एनोमलस बिहेवियर है, जो प्रॉपर्टी है, वो आज अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, अभी मैंने इस बिहेवियर को पॉइंट में कैटेगराइज किया ताकि आपको याद रहे। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में जरूर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ अलग होगा इन सारों से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जरूर कुछ डिफरेंट होगा इन तीनों से। तो ये मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने पॉइंट लिख दिए, आपको वो पॉइंट याद करना है ताकि आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख पाओगे। ठीक है, तो चलो आओ सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। ये वाली साइड मैं मिटा देता हूं ताकि इन सारी चीजों का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। जहां जहां जरूरत लगी वहां हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो चलो सबसे पहली बात यह है गाइस, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ -1, वाइल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है ये लोग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -1 भी शो करते हैं, +1 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं और +7 भी शो करते हैं। तो देखो एक चीज आपको यहीं पे दिखाई दे रही है कि फ्लोरीन बस सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, बट बाकी 3 लोग जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इसीलिए फ्लोरीन इन तीनों से थोड़ा अलग है। ठीक है, अब सवाल ये है कि फ्लोरीन ने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो की और बाकी 3 लोगों ने अलग ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो की। ये हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन फैमिली में ऑलरेडी डिस्कशन किया है। ठीक है, आप वो चीज देख सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया कि फ्लोरीन शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 17 शोज -1 भी, +1 भी, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी वजह से फ्लोरीन अलग है इन तीनों से। या तो फिर आप ये भी लिख सकते हो इसके अलावा कि फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल अदर मेंबर शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि फ्लोरीन डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल अदर मेंबर शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी बातें आप लिख सकते हो अगर आपको ये नंबर एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आते होंगे तो। ठीक है गाइस, चलो सेकंड पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार। अब देखो वैसे अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर में ये बात जान ली प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन फैमिली में कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार कम होता जाता है, ये हम लोगों ने देखा। बट यहां कुछ अलग देखने के लिए मिला, यहां हमें यह देखने के लिए मिला कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो या तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्यार मतलब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की एक चाह, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सादी भाषा में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्यार। जितना प्यार होगा उतना मैं लेना चाहूंगा इलेक्ट्रॉन, जितना प्यार कम होगा उतना नहीं लेना चाहूंगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जनरली हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऐसे बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर का प्यार कम कम होता जाएगा। ठीक है, बट यहां तो इसके अगर ये देखा जाए तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता जाता है। बट गाइस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से भी कम देखा गया। अब इसके पीछे क्या रीजन है, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, सबको पता है,
क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का और बड़ा। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे साइज बड़ा हो जाता है। अभी हुआ ये कि फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू द, हम लोग जनरल भाषा में अगर बोले, जनरली अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम और कम और कम और कम, मतलब ये ऑर्डर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? फ्लोरीन का ज्यादा क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा आयोडीन से। बट एक्चुअली ये ऑर्डर गलत था। ऑर्डर सही ऑर्डर गाइस ये है, मतलब क्लोरीन का एफिनिटी फ्लोरीन से भी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ? या तो उसको उल्टा बोलो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार क्लोरीन से कम है, ये भी बोल सकते हो आप। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम है। अब ये हुआ क्यों? अब फ्लोरीन तो चाहता है इलेक्ट्रॉन अपने पास लाए, बट गाइस फ्लोरीन की तरफ अगर आप देखोगे तो देखो ना इसका साइज कितना छोटा है। अब इतने छोटे से घर में अगर आप और लोग बढ़ाना चाहोगे तो आपको अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे ना। मान लो आप एक रूम में रहते हो और उसके साथ आप मेहमान भर ही रहे हो उस रूम में, तो आप तो अनस्टेबिलिटी फील करोगे। सही बात है ना? तो उसी वजह से फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण, फ्लोरीन चाहता तो है इलेक्ट्रॉन आए, बट साइज छोटे होने के कारण उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को जगह भी तो नहीं, छोटे से जगह में कितना ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। इसके वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की तरफ जो प्यार है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए पहला नंबर लग जाता है क्लोरीन का। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो गया, तो ये हो गया ना फ्लोरीन का थोड़ा अलग बिहेवियर। तो सेकंड पॉइंट में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हमें ये तो पता है, बट क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होता है। यहां पे फ्लोरीन ने थोड़ा अलग स्वभाव शो किया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी फ्लोरीन अलग स्वभाव शो कर रहा है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह, चलो अभी हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन फैमिली बनाते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन फैमिली का क्या मतलब है? जब भी आपके हैलोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के कोई एक कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके पास फ्लोरीन है, आपने हाइड्रोजन डाल दिया तो आपका बन जाएगा HF। हम लोगों ने मॉलिक्यूल बनाने की ट्रिक जान ली है। हम सबको पता है फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है और हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 होता है, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? HF। तो ये मॉलिक्यूल बनाने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है। अभी फिलहाल मैं डायरेक्टली हाइड्राइड बना दे रहा हूं। तो गाइस, अगर फ्लोरीन में हाइड्रोजन गैस डाल दोगे तो बन जाएगा HF। उसी तरह क्लोरीन में अगर आप हाइड्रोजन डालोगे तो बन जाएगा HCl। उसी तरह ब्रोमीन में अगर आप लोग हाइड्रोजन डालोगे तो बन जाएगा HBr। उसी तरह अगर आयोडीन में आप हाइड्रोजन डाल दोगे तो बन जाएगा HI। अब ये जो सारे होते हैं HF, HCl, HBr, ये होते हैं हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, मतलब हैलोजन को हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, ये बात तो समझ गई। अब मान लो मेरे पास एक बीकर है। उस बीकर में मैंने HF डाल दिए, पूरे भर के HF डाल दिए। ठीक है, अभी फिलहाल इनका अगर स्टेट हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इसका स्टेट होता है गाइस लिक्विड, और इन तीनों का स्टेट होता है गैस। ये मैं बाद में बताता हूं आपको। मतलब हाइड्राइड्स ऑफ फ्लोरीन, हाइड्राइड्स ऑफ फ्लोराइड जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। बट ये बाकी जो होंगे, मतलब हाइड्राइड्स ऑफ अदर हैलोजन, अगर आप देखोगे हाइड्राइड्स ऑफ अदर हैलोजन फ्लोरीन को चढ़ के, वो गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये भी एनोमलस बिहेवियर है, बट ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। फाइन, अभी हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है। गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपको पता है कि हाइड्रोजन, मान लो एक मॉलिक्यूल है A और B और दूसरा मॉलिक्यूल है AH और दूसरा मॉलिक्यूल है HC। ये दो मॉलिक्यूल है। ठीक है गाइस, ये दो मॉलिक्यूल में एक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब उसके बहुत सारे कंडीशन है कि कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कब नहीं। जब भी गाइस आपका हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में, जब भी आपका हाइड्रोजन फॉन वाले मेंबर को अटैच होगा, फॉन मतलब या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। आई रिपीट माई सेल्फ गाइज, मान लो आपके पास दो मॉलिक्यूल है। चलो हम लोग थोड़ा ठीक से समझते हैं। मान लो आपके पास दो मॉलिक्यूल है, AH और HB। मान लो ये दो मॉलिक्यूल है।
अभी इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर आप हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन जिस एटम को कनेक्टेड है वो या एटम या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन में से अगर होगा, और नीचे भी वही कंडीशन है, आपका सेकंड वाले मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो जिस एटम को कनेक्टेड है वो या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन होगा, तो गाइस इस केस में क्या होता है, इन दोनों मॉलिक्यूल में एक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी फिलहाल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मुझे बताओ अगर मैं एक HF का एक मान लो एक बीकर में हम लोग HF भर देते हैं, तो हमें ये बात पता है अगर एक मॉलिक्यूल HF का होगा, एक HF का मॉलिक्यूल है मेरे पास और दूसरा भी हमारे पास HF का मॉलिक्यूल है, तो गाइस ये HF और ये HF दोनों अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन फ्लोरीन को अटैच है, फॉन वाला मेंबर है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इतने ज्यादा होते हैं, क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन ने ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अपने पास खींच लिए। बहुत ज्यादा अपने पास खींच लेने के कारण यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो गया, एज वेल एज यहाँ का पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा हो गया। अब जितना चार्जेस का पोलैरिटी ज्यादा उतना उन चार्ज के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को देखो नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट हो जाता है और इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो गाइस HF में हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है, बट अगर आप बाकी हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन देखोगे, मतलब HCl, HBr और HI, उनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल नहीं। तो ये स्वभाव फ्लोरीन ने शो किया डिफरेंट। सो हाइड्राइड ऑफ फ्लोराइड जो है वो ये डिफरेंट स्वभाव शो करता है इन तीनों के कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? फ्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इट्स हाइड्राइड। मतलब जो फ्लोरीन है जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, while other member of family do not form hydrogen bond in their हाइड्राइड्स। मतलब इनके अगर आप हाइड्राइड देखोगे तो ये लोग खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल बनाते नहीं। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों फ्लोरीन ने ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट ठीक तरह से देख लीजिए, ठीक है? या तो फिर आप छोटे मोटे तौर पे तो मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन क्या होता है, ठीक है गाइस? अभी इसी के ऊपर हम लोग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो गया, इसी के ऊपर हम साथ ही में ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन, या तो फिर हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ देख लेंगे, ठीक है? अब देखो हमारा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी सीखा, इसलिए हम लोग ये पॉइंट भी देख लेते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ हाइड्रेट ऑफ हैलोजन। अभी ये जो हाइड्रेट्स ऑफ हैलोजन है, मतलब ये देखो फ्लोरीन का हाइड्रेट HF, क्लोरीन का हाइड्रेट, ये जो हाइड्रेट्स ऑफ हैलोजन है इनका फिजिकल स्टेट देखो क्या है। फिजिकल स्टेट अगर आप HF का देखोगे तो लिक्विड होता है, बाकी इन तीनों का जो होता है वो गैस होता है। अभी क्यों इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इन तीनों का क्यों गैस है? गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि एक HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारे वॉन्डरवॉल फोर्सेस में से सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग वॉन्डरवॉल फोर्सेस होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर गाइस ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो दो मॉलिक्यूल करीब करीब आए होंगे। अब जितने मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे उतना गैस से आप लिक्विड में जाओगे, और करीब करीब आएंगे तो लिक्विड से आप सॉलिड में जाओगे। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए ये लिक्विड है, इन सारों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये दूर दूर है, और ये दूर दूर है इसका मतलब ये क्या है? गैसियस है। आई बात समझ में? इसलिए हाइड्रेट्स ऑफ फ्लोरीन अगर आप देखोगे, हाइड्रेट्स ऑफ फ्लोराइड इज अ लिक्विड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while other hydrogen halides are gaseous, ठीक है? तो इसके वजह से देखो फ्लोरीन ने थोड़ा इन सबसे थोड़ा अलग स्वभाव शो किया। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, फिजिकल स्टेट। अभी इसी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ही ऊपर हम लोग और एक पॉइंट देखेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अभी फ्लोरीन गाइस, अभी टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम लोगों ने क्या बोल दिया कि फ्लोरीन हैज हाई टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, व्हाइल अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 डू नॉट। मतलब जब भी फ्लोरीन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो आयोनिक बॉन्ड बना, ज्यादा से ज्यादा वो आयोनिक बॉन्ड बनाना चाहता है, बट बाकी के मेंबर के साथ ऐसा नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो गाइस, होता ये है कि फ्लोरीन
जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, तो अब ये जो बॉन्ड है, मान लो कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन एफ का, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया। अभी ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो पावर है, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दिया। अभी हमें ये बात पता है कि ग्रुप 17 में ही नहीं, पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्लोरीन का। तो इसके कारण ये क्या होगा, ये फ्लोरीन जो है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जितना हो सके उतना। ओके, तो उसके कारण क्या होगा, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन के इसके ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। गाइज ये जितने ज्यादा चार्ज बढ़ेंगे ना, उतना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। जितने, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ना, ये ट्रांसफर ही होने को आ रहा है ना, हालांकि जब बॉन्ड टूट जाएगा तब पूरे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेंगे। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के करीब, उतना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि उतना ट्रांसफर जैसा दिख रहा है ना हमको, क्योंकि ए ने ऑलमोस्ट दिए जैसा ये इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये सारी चीज हो रही है। बट अगर आप दूसरे लोगों को देखोगे तो दूसरे लोगों का तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं ना। अगर आप बी आर देखोगे और अगर आप आई देखोगे तो इनका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना हाई नहीं है। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना हाई नहीं होने के कारण ये लोग इतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर नहीं शो कर पाते हैं। इसलिए फ्लोरीन का स्वभाव थोड़ा अलग है कि फ्लोरीन जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा वो लाने की कोशिश करता है। इसलिए हम लोगों ने बोला कि फ्लोरीन हैज हाई टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। फ्लोरीन की आयोनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इन बाकी के 3 लोगों के कंपेरिजन में। अब ये ऐसी बात नहीं कि बाकी के 3 लोग आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे नहीं, बाकी के 3 लोग भी बनाएंगे। जैसे NaCl, देखो NaCl में तो Cl ने सोडियम के साथ तो आयनिक बॉन्ड ही बनाया ना। मैं टेंडेंसी के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले लिस्ट में नंबर आएगा फ्लोरीन का, क्योंकि उसका टेंडेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी ज्यादा है। अब जितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा उतना उस सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। आई बात समझ में गाइस? तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लियर। अभी आओ हम लोग एसिडिक नेचर की तरफ बढ़ते हैं। अभी एसिडिक नेचर क्या, फिर से जब भी आपका हैलोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और हाइड्रेट्स ऑफ हैलोजन बनाता है, तो गाइस ये सारे के सारे जो हाइड्रेट्स ऑफ हैलोजन है ये सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि एज हाइड्रेट्स ऑफ ऑल हैलोजन आर एसिडिक इन नेचर। सारे हाइड्रेट जो होते हैं हैलोजन के वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अभी कौन एसिड होता है कौन बेस होता है ये जानने के लिए हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग अपने अपने बारे में बता रहे कि एसिड कैसा होता है, क्या चीज़ होने के बाद उसको एसिड कहलाएंगे। अभी हमको तो वो सारे बातें देखना नहीं है। ये जो भी कंपाउंड है ये होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ हैलोजन, और ये सारे के सारे हाइड्रेट्स ऑफ हैलोजन एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। बट गाइस, इसमें जो आपका फ्लोरीन का जो हाइड्रेट्स होता है, फ्लोरेट का जो हाइड्रेट्स होता है, वो वीक एसिड होता है, वाइल बाकी के तीन जो होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ हैलोजन वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों, चलो आओ देखते हैं। पहले हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं, बाद में समझते हैं। पॉइंट ये कि एज हाइड्रेट्स ऑफ ऑल हैलोजन्स आर एसिडिक इन नेचर, बट हाइड्रेट्स ऑफ फ्लोरीन आर वीक एसिड, while hydrates of other halogens are strong acid। मतलब ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे बट फ्लोरीन का जो हाइड्रेट्स है वो वीक एसिड है। तो ये भी तो एनोमलस बिहेवियर है ना, डिफरेंट बिहेवियर है ना। अभी ऐसा क्यों, चलो आओ देखते हैं। H बॉन्ड F, H बॉन्ड Cl, H बॉन्ड Br, H बॉन्ड I। अगर गाइस आप एसिड को पहचानना चाहते हो तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एसिड पहचान सकते हैं, ठीक है ना। बट बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस जल्द से जल्द H पॉजिटिव आयन जनरेट करता है वो वाला सब्सटेंस अच्छा एसिड कहलाता है, ठीक है। अभी मान लो इन चारों कंपाउंड में हाइड्रोजन तो अवेलेबल है, तो इन चारों कंपाउंड में हाइड्रोजन अवेलेबल होने के कारण इन चारों कंपाउंड का टेंडेंसी है H पॉजिटिव आयन जनरेट करने का। तो अगर ये चारों कंपाउंड H पॉजिटिव आयन जनरेट कर सकते हैं तो ये चारों कंपाउंड एसिड कहलाएंगे। बट अच्छा और खराब की बात चालू है, ये खराब है ये सारे स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसा क्यों, देखो गाइस, अगर आपको
HF में से हाइड्रोजन निकालना है, इसका मतलब ये बॉन्ड तोड़ना है, और इनमें से अगर आपको हाइड्रोजन निकालना है तो ये बॉन्ड तोड़ना है। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कौन सा बॉन्ड देरी से टूटेगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेन या तो फिर बॉन्ड लेंथ से। अभी मुझे बताओ गाइस, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? HI का, क्योंकि I का आयोडीन का साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएंगी। अगर आप HF के बारे में देखोगे तो इसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है। तो गाइस बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होने के कारण ये HF में का बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने के कारण आप इतने इजीली हाइड्रोजन यहाँ से निकाल नहीं सकते। आपकी रिएक्शन जो है वो कंट्रोल के बाहर चली जाती है, इतना ज़्यादा एनर्जी लगता है आपको HF में से हाइड्रोजन निकालने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि HF का बॉन्ड लेंथ छोटा है। बॉन्ड लेंथ छोटा होने के कारण हाइड्रोजन निकालना मुश्किल है, और हाइड्रोजन इजीली नहीं निकल रहा, इसीलिए ये वीक एसिड है और ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो आसानी से हाइड्रोजन मिलेगा, इसलिए ये सारे कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड। बट फिलहाल हम लोग जो HI है, HI स्टोर करके लैब में रखते नहीं, क्योंकि ये इतना वीक बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना, तो ये फटक से टूट जाता है। तो ये इतना वीक होता है बॉन्ड कि आप सन का लाइट या तो छोटा मोटा आपका घर का भी लाइट डाल दोगे तो ये बॉन्ड टूट जाता है। इसलिए ज्यादातर ये लेबोरेटरी में एट द टाइम बनाया जाता है, या तो फिर ब्लैक कलर के बॉटल में रख दिया जाता है ताकि कोई सनलाइट अंदर ना आए, क्योंकि थोड़ी भी एनर्जी इसको मिल गई तो ये फटाक से टूट जाता है। ठीक है, एनीवे ये तो जनरल बात थी। आपको ये पता चल गया कि ये वीक एसिड क्यों है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, तो ये भी एक एनामेलस बिहेवियर का पार्ट है, तो एसिडिक नेचर के बारे में। और लास्ट पॉइंट हमारा बाकी है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, मतलब फ्लोरीन के जितने भी